तो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपको। मैथ मस्तिष्क इन क्लास जीतू सर के। मतलब कि यहाँ पे आज हम लोग को पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूर से संबंधित प्रश्न, ठीक है, जो कि हम लोग 5 नंबर प्रश्न तक लगभग क्लियर कर लिए हुए। आज उससे आगे पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो छोटी छोटी पॉइंट जो हम आपको बताए हुए हैं तो उस पर गौर कीजिएगा और क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर करेंगे उस सब पॉइंट पे। क्या था पॉइंट? एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, ये सारे पॉइंट पे आप लोग केयर करेंगे। तो बाकी बात हाइट एंड डिस्टेंस कुछ है नहीं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप सभी आदमी आइए मेरे साथ 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर भी तैयार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए लाइन बाय लाइन और फिगर भी तैयार करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लिया जाए कि यह एक भवन है, कितना मीटर का है? 30 मीटर का है, ठीक है। और ये लड़का जो है, सुनिएगा, ये 30 मीटर का ऊंचा एक भवन है, ठीक। तो 30 मीटर का एक ऊंचा भवन है, 30 मीटर में यहां लिख देता हूं। और एक लड़का जो है भवन से कुछ दूर पे, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे लड़का जो खड़ा है, यह जो लड़का है 1.5 मीटर यह लंबा है, कोई लड़का, ठीक है, 1.5 मीटर यहाँ पे कोई लड़का है। और यह जो है कि भवन की ओर देखता है, भवन की शिखर की ओर देखता है। क्या है? भवन से कुछ दूर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जब जाता है, मतलब कि ये यहाँ नहीं, मतलब कि कुछ दूर चल करके वह जब मतलब कि आगे जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। समझ में आ रहा है ना जी। सबसे पहले यहाँ से जो भवन का मतलब कि उसके उन्नयन कोण जो बनता है और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का बनता है। सुनिएगा, यानी कि ये लड़का जो है यह आगे चलता है, आता है कुछ दूर, यहाँ पे आता है, तो यह भवन से यह लड़का का ऊंचाई है, ठीक है ना। यह आइए पुल जो है, यह पुल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक यह भवन 30 मीटर का है, ठीक है। और लड़का कुछ दूर यहाँ तक चल के मान लिया आता है, तो फिर यह भवन को जब देखता है ऊपर, तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण अंकित करता है और यहाँ से यह 30 डिग्री का कोण अंकित करता है, ठीक है। जितना ही नजदीक इधर की ओर आगे की ओर जैसे समकोण त्रिभुज की ओर आगे जैसे बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा तो कोण भी बढ़ेगा, और जितना पीछे होएगा उतना ही कोण घटता है, ठीक है। इतना चीज दे दिया हुआ है। पिता जब बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर चलकर गया। अब बताना है आपको कि लड़का जो है यह यहाँ पे खड़ा था और यह यहाँ से यहाँ तक जो गया, तो लड़का कितना दूर पैदल चलकर गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग x मानते हैं और इसको y, कुछ दिया तो है नहीं। अच्छा देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो लड़का का हाइट है, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक बचेगा कितना? यह 30 में से 1.5 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, और यहाँ पे पॉइंट बैठा देते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा? 9, यानी कि 8 बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि इसका जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो हो जाएगा ये वाला 28.5 मीटर हो जाएगा। अब इसका कुछ नामाकरण कर देते हैं, A B C D। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले कोई एक भुजा निकाल लेते हैं। इसको निकाल लें या इसको निकाल लें, किसी को निकाल सकते हैं। तो चलते हैं त्रिभुज A B C में। सबसे पहले चलते हैं इस त्रिभुज में, छोटा सा त्रिभुज में ABC में,
तो ए बी सी में जब चलेंगे हमको यहाँ ये निकालना है और ये दिया हुआ है, तो इससे इसमें किसका संबंध होता है आप तुम तो जानते ही होंगे। tan 60 डिग्री tan थीटा का होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लंब बटा लंब भी आपको दे चुका है 28.5 और ये y दिया हुआ है। इसका tan थीटा 60 डिग्री का मान होता है √3/1 दे देते हैं और 28.5 बटा y है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 28.5 बटा में √3, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे, ऐसा करेंगे, देखिए क्रॉस ये क्या हो जाएगा √3y, ठीक है, और एक में ऐसे गुना करेंगे तो 28.5, ये हो जाएगा y बराबर 28.5 √3 मीटर। देखिए बाबू, हम जो शॉर्ट करते हैं ये आपके लिए ही करते हैं, कारण है कि आप शॉर्ट में बनाना सीखेंगे। एक लाइन तो सिर्फ शॉर्ट की थी, ये इसके गुना में आ जाएगा तो ये भाग नहीं आ जाएगा, आ ही जाएगा, ये आपका y का मान निकल गया। अब हम लोग चलते हैं पूरे त्रिभुज में, ठीक है। पूरे त्रिभुज में जब चलेंगे तो पूरे त्रिभुज में चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी तो लंब तो सबके लिए वही रहेगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, आधार तो पूरा हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब कितना है 28.5 और आधार क्या है x प्लस वाई, ये ना। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है √1/√3 और ये 28.5 बटा x और प्लस यहाँ पे देखिए y का मान कुछ निकाले हुए थे, y का मान जो निकाले उसको धर लेते हैं। यहाँ पे क्या कितना धरेंगे 28.5 बटा √3, ठीक है। इसको एक से गुना करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं बताएं, x प्लस 28.5 बटा √3 और बराबर में इधर कितना आ जाएगा √3 सॉरी 28 पॉइंट, देखिए ना, तो यहाँ पे इस चीज में गुना करेंगे तो 28.5 √3, ठीक है। अब इसको क्या काम करते हैं, x का मान निकालना है हमको, तो उधर भेज लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। अब क्या करेंगे पता है ना, x बराबर दोनों का एलसीएम, तो यहाँ बचेगा कितना 28.5 इंटू √3 में √3 से 30 और यहाँ जाएगा माइनस में 28.5। अब क्या देखिए पता है, इस चीज में कॉमन ले लेते हैं, x बराबर आ जाएगा ऊपर 28.5 कॉमन, यहाँ बचेगा 2 3, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ कुछ नहीं बचा, कॉमन बचेगा। देखिए कॉमन ले लिए दोनों पार्टों में से, 28.5 मिल रहा है तो कॉमन ले लिए इतना निकल गया और √3 नीचे बच गया है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है, ये हो जाएगा 28.5 और घटाएंगे 3 में से 1 को तो कितना बचेगा 2 बटा में √3, क्या कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो मतलब कि अगर फ्लैश लाइट पर रहा होगा तो दिक्कत नहीं है, हम इधर बनाते हैं। आइए अब इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो कितना हो जाएगा 28 गुना के 56 और 0.5 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 57 बटा हो जाएगा √3 x का मान। अब इसको क्या करते हैं, अभी सरल करेंगे, √3 x में नहीं रख देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचा गुना कर देंगे √3 से। यहाँ पे 57 है √3, तो ऊपर नीचा जब गुना कर देंगे तो अपने √3 हट जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा
यहाँ पे पहले 57√3 बटा √3 से √3 गुना करें तो 3 19 किया कि 57 x बराबर 19√3 ये आपको मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि लड़का जो है कोई लड़का यहाँ कोई मतलब कि भवन की ओर चल करके 19√3 मीटर चल करके आया। ठीक है, तो हो सकता है √3 का मान भी रख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी रख सकते, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ा रखने के लिए तो हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, उतार लिए होंगे तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सब है और आप पढ़ा भी सकते हैं। यहाँ जो √3 जो है यहाँ e प्लस देखने तक पड़ रहा है, यहाँ पे √3 है। ठीक है, इसके बटा के नीचे ये एलसीएम लिए हुए है ना, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिटाते हैं। जब आप गोल की बना रहे हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बहुत अच्छे हैं और पढ़िएगा प्लीज मन से, अब टाइम बचा नहीं है तो बहुत मन से पढ़िएगा एक एक क्वेश्चन। अगर कोई चैप्टर से आपको क्वेश्चन बना रहे, अगर दिक्कत हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 9305455603, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नाम हो गया जीतू सर। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, आइए, कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, यानी कि देखिएगा कोई भूमि है, यानी कि कोई भूमि का, हम लोग तो भूमि पे ही खड़ा है, ये भूमि है। ठीक है, तो भूमि कितना मीटर है? 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचा भूमि है, यानी कि ऊंची भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिएगा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे जो है एक जो है कितना डिग्री का बनता है? एक बनता है 45 डिग्री के और एक बनता है 60 डिग्री। ठीक है ना, तो कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई क्या है। तो बच्चों देखिएगा, ये क्वेश्चन जो ये फिगर जो बना रहे थे हम वो गलत है, तो आप फिगर को अच्छे तरीका से देखते हैं। फिगर गलत नहीं, हाँ मतलब थोड़ा बहुत गलत है। देखिए, कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यानी कि भूमि के एक बिंदु है इससे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के एक संचार मीनार के, देखिए संचार मीनार लगा हुआ है इस पे। ठीक है, तो उसके तल और शिखर से, तल का मतलब नीचा होता है और शिखर का मतलब ऊंचा होता है। तल और यानी कि ये तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री
है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मतलब कि यहाँ पे जो कहीं पे जमीन पे जो बिंदु व्यक्ति है वहाँ एक 45 डिग्री एक 60 डिग्री, मतलब कि 45 डिग्री। अब देखिएगा 45 डिग्री और 60, ठीक है। तो चलिए हमको कहा जा रहा है कि ए बी सी और बी ऐसे। तो बहुत अच्छी बात है। आइए इसको हम लोग मान कि ये दिया हुआ सेंटीमीटर में मीटर है, तो कहा जा रहा है कि इसका ऊंचाई ज्ञात करें। इसको ही निकालना है हमको ना, इसको निकालने के लिए चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए फिगर तैयार है। हमको कहा जा रहा है एसी का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो इसको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले ये पूरा ये मिल चुका है आपको। जैसे सारे से आप आधार यहाँ पे निकाल लेंगे, ये दूरी निकाल लेंगे तो फिर ये निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो लोग बारी बारी से आ रहे हैं। सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज डी बी सी। अब देखिएगा इसमें किसका संबंध होगा, यानी कि लंब और आधार में किसका संबंध, ठीक है। tan थीटा का tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, यानी कि 20 बटा आधार कुछ नहीं दिया हुआ है, आधार को हम लोग x मान लेते हैं, x, ठीक है ना। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और बराबर 20 बटा x, या x बराबर 20 मीटर हो जाएगा। ये भी आपको 20 मीटर, ठीक है। तब इसको ऊंचाई निकालना है आराम से। चलते पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी, यानी कि लंब ये पूरा हो जाएगा h प्लस 20 अब बटा में 20, ये हो जाएगा √3 बटा में बराबर h प्लस 20 और बटा में क्रॉस गुना, तो h प्लस 20 और बराबर में 20√2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, h बराबर क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20, 20। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन हो जाएगा क्या, यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे √3 का मान नहीं काटा निकालने के लिए, तो h का मान निकालेंगे 20 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा √3 यहाँ पे -4 मीटर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आएगा इसका मान था करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो उतार लीजिएगा बच्चों, तो बच्चों उतार लिए होंगे और इसको हम लोग मिटा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 8वें क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा, क्वेश्चन को सुनेंगे। कह रहा है कि पिंडस्टम की शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लिया जाए कि एक पिंडस्टम ये है, ठीक है ना। इस पे 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है ना, मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब कि इसका उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण जो है यह 60 डिग्री है, और उसके बाद पेंडास्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यह जो है यह 45 डिग्री है
और यह पूरा जो है ये 60, ठीक है। और यह कहा जा रहा है, इसका नामकरण ABC, यानी ए बी डी आपको ज्ञात है, BD आपको ज्ञात है, ठीक है। सुनिएगा क्वेश्चन फिर से। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना। और उसकी देखिए उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है यह 45 डिग्री है, ठीक है। तो पेडस्टल की ऊंचाई क्या है, यानी कि यही आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात। तो मतलब कि आपको ये ज्ञात करना है ना। ये बहुत अच्छा से कैसे, त्रिभुज DBC है, 45 डिग्री बराबर हो जाएगा H बटा, यानी कि लंब बटा आधार। आधार क्या है? आधार है BC, यानी कि 1 बराबर HBC या BC बराबर आपको H मिल चुका है। H आपको इसी का ऊंचाई निकाल लेंगे हम लोग। अब चलेंगे पुनः त्रिभुज ABC, ठीक है। ABC में आपको BC भी मिल चुका है, तो इसको निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे? tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा 1.6 प्लस HY, ये BC तो आपको H मिल ही चुका है, तो ये √3 हो जाएगा बटा 1 दे देते हैं, 1.6 प्लस H बटा H क्रॉस गुना, तो यहाँ लिखेंगे 1.6 प्लस H बराबर, इसको क्या करेंगे, होता है ना, जरूर पता है। इसको करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे कि 3√3 H, तो H को उधर भेज लेते हैं, 1.6 बराबर H को हम लोग उधर भेज लेते हैं, ठीक है। तो भेजेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, √3 H माइनस H 1.6 बराबर, यहाँ पे कुछ कॉमन हो जाएगा H, यहाँ बचेगा √3 है ना -1। तो आप क्या करते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, H बराबर 1.6 बाई √3 -1, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये मीटर हो जाएगा, अन्यथा आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। √3 का मान दीजिए, आंसर आ जाएगा। √3 का मान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 का मान एक बराबर हो जाएगा 1.6 और ये 1.7 होता है -1। तो घटा दीजिए ना, घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा H बराबर 1.6, इसको घटाएंगे तो 0.73 बचेगा। आप इसको लेकर के सरल करने की पॉइंट हटा दीजिए, 0 चलेगा और यहाँ एक अंक के बाद था 7 3 2 0, 0 से 0, मतलब कि ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 16 पे 1 2 3 0, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है और पर 1 है, तो यहाँ पे 7 3 2 1 0, इससे इसको काट दीजिए। आप इसको काटते रहिए, इसको काट दीजिएगा, कितना 2 से काट सकते हैं, कितना 7 3 गुना के 6 6 गुना के 12 6 गुना के 12, इसको काटेंगे तो 8 गुना के 16, इसको काटेंगे, ये काटा हुआ सही ना,
3 दूना के 6, 1 12, 3 दूना के 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, ठीक है। अब इसको काटते हैं लोग, 36 18 3, ठीक है। इसको काटते हैं तो 400। अब क्या है, इसको देखते हैं 3 से काट करके, 3 से कटेगा, लेकिन 3 से यह नहीं कटेगा, पॉइंट पे आ जाएगा आंसर समथिंग। तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप है ना, यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। इसी में कुछ क्वेश्चन बचा हो उसको सॉल्व कर देंगे, और अगले रोज हो सकता है तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बनाएगा जरूर, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट।